तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का 9वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा सरल है लेकिन यह बहुत ज़्यादा कठिन भी है। सरल भी है, कठिन भी है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि यह क्वेश्चन क्यों सरल है और यह क्वेश्चन क्यों कठिन है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए क्वेश्चन बहुत सरल, लेकिन जिसका नहीं है बहुत ज़्यादा कठिन है। क्यों कठिन लग रहा है वो भी बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखा हूँ, जो नहीं लिखा हूँ वो अभी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपसे पूरा एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम एक स्टेप वाइज पूरी चीज समझाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या क्या रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी कि कह रहा है कि जो x और y का मान है वह है, ये जो आव्यूह है ना, ये किसके लिए, इसका जो युग्म यानी कि इसका जो जोड़ा है वह किसके लिए समान है। तो आप इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ए लिखा है और हमें बताना है कि चारों जो बहुविकल्पी दिया है ये चारों में से कौन सही है। मैं आपको फिर बता दूं, ये क्वेश्चन एक नंबर में नहीं आएगा, भले मल्टीपल दिख रहा है लेकिन जब भी आएगा एक नंबर से अधिक में ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, समान आव्यूह है। मतलब यहाँ पे क्या है, ए भी 2x2 का है, ए भी 2x2 का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल में नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, यानी कि लेट कर लेंगे भाई। ठीक है, अब दोनों आव्यूह को हम समान मतलब यहाँ पे लिखेंगे। हम क्या मान लेंगे भाई, 2x - 3, यहाँ पे क्या है 5। अब यहाँ पे देख लीजिए इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, y - 2, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक, ये दो चीज हो गया। अब देखिए क्या होता है कि हम इसको हमने आपको बताया ना कि दोनों समान है 2x2 का, तो हम क्या लिख देंगे समान आव्यूह की परिभाषा से। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम सबको बराबर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3x + 7 21 के बराबर हो जाएगा 0 के, और जब ये 0 के बराबर होगा तो x = क्या आ जाएगा, x ये बराबर हो जाएगा। ठीक, अभी हमें मान नहीं याद करना। ठीक, अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, y - 2 किसके बराबर हो जाएगा 5 के, ए वाला इसके बराबर हो जाएगा, y + 1 = 8, ये किसके हो जाएगा 2x - 3 = क्या हो जाएगा 4। ये हो गया ना। अब देख लीजिए हमारा पूरा सही, यानी ए वाला इसके बराबर, ए वाला इसके बराबर, ए वाला इसके समान आव्यूह की परिभाषा से हमने कर लिया। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए हम पूरी वैल्यू प्राप्त करते हैं, यानी कि जो x एंड y दिया है हम इस वैल्यू को प्राप्त करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू हमें प्राप्त हुई। इसके बाद हम आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 7 इस साइड आएगा तो -7/3 हो जाएगा। ये जब इस साइड आएगा तो y = 7 हो जाएगा, और जब यह आएगा y = 1 इस साइड आएगा तो 8 - 1 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप 1 मिनट देख लीजिए। क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैं गलत नोट कर रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन पूरी तरीके से सही, पूरी तरीके से सही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, 2x है, हाँ दोस्त गलत है, मुझे लग ही रहा था। यहाँ पे क्या है 2 - 3x है, नहीं 3 - 2x है, 3 हाँ 2 - 3x है। ठीक है, यहाँ पे ए दिया था देख। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ मुझसे भी गलती हो गई भाई, मुझसे भी गलती होती है, लेकिन एक चीज आप जान ले, अगर आप आव्यूह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से नोट करें, क्योंकि यदि उसका आप एक स्टेप नहीं एक अंक केवल गलत कर दीजिए ना, आपका पूरा आंसर अपने आप ही गलत हो जाएगा। अगर अभी मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होता ना तो पूरा आंसर हमारा गलत हो गया होता। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हम इस 3 को हम इस साइड लाएंगे तो 2 - 4 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस है तो इस साइड जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो x = क्या हो जाएगा -2/3। तो यानी कि हमें इतना मान प्राप्त हो गया, x = -2/3। तो देख लीजिए दोस्त यहाँ पे, तो अब जो लोग गलती करते हो कहाँ पे करते हैं आप पहले समझिए। ज्यादातर लोग जो देखेंगे कहेंगे यार यहाँ पे 4 विकल्प है, x भी आ रहा है, y = 7 भी आ रहा है और x = -2/3 भी आ रहा है। तो इसका मतलब यही वाला सही होगा, क्योंकि इसमें 7 भी है और -2/3 भी है, 7 भी और -2/3 है।
और यहाँ पे आ भी रहा, तो यही वाला ही विकल्प कर देते हैं सही। मैंने कहा ना, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उनके लिए सरल हो जाता है और कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इसे कर देंगे सही, और जब इसे सही कर देंगे तो ये राइट आंसर तो है नहीं, तो वहाँ पे देखेंगे यार तो पूरा मान आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्यों दिया है, तो कहेंगे नहीं ये उत्तर माला गलत है, मतलब जो भी हमारा आंसर है वो आया गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक, ये गलत है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों गलत है। यहाँ पे आप देखिए y को हम सॉल्व किए, y का दोनों मान 7 प्राप्त हुआ, y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 प्राप्त हुआ, लेकिन जो x की वैल्यू आई है ये दोनों के लिए अलग अलग आई है। क्यों आई है? यही गलती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आपको कोई एक इक्वेशन दिया है, ठीक है, यह भी एक प्रकार का इक्वेशन ही था। तो जैसे क्या है, मान लीजिए 2x + 3y इक्वल टू में हम 7 दे दिए, और यदि मैं आपसे कह दूं यहाँ पे आप सपोज करिए इसी के कॉन्सेप्ट में एकदम पूरी तरीके से आए, आपको हमने एक इक्वेशन दे दिया और मैंने आपसे यहाँ पे कह दिया भाई यहाँ पे y इक्वल टू मान निश्चित है 1, तो इसका x एंड y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, और जैसे x एंड y का मान आप ज्ञात कर लिए, इतना मान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आप हमेशा जानते हैं कि अगर हमें ये पता करना होता कि यार ये वैल्यू सही आई है कि गलत, हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन में रख देते हैं। तो अभी देखिए क्या है, 2 × 2 और यहाँ पे क्या है 3 × 1 इक्वल टू में अभी हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देख लीजिए क्या आएगा, 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे +3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार हाँ जो x और y का मान हम लिए हैं ये सही है, क्योंकि हम कई बार होता नहीं जब हम किसी इक्वेशन x एंड y का मान ज्ञात करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया रहता है हम उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं उस वैल्यू को, और ये वो मान प्राप्त हो जाए तो हम कह देते हैं भाई ये सही है। तो यहाँ पे देखिए ये सही है ना, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ पे y का मान तो फिक्स है और x का मान 2 आएगा तभी। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि नहीं, x का मान 1 नहीं है, x का मान 2 नहीं, 2 के अलावा भी कुछ और हो सकता है, तो क्या ये वैल्यू आएगी? तब आपकी नहीं आएगी। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पे y का मान तो क्लियर है भाई, हाँ 7 ही रहेगा, लेकिन x की वैल्यू अलग अलग है, और जब x की वैल्यू अलग अलग है तो आप नहीं कर सकते हो भाई यही सही है, ठीक है, नहीं कर सकते हो कि यही सही है। चलो ठीक भाई, आप ये भी नहीं मान रहे हो, ये तो पहले कंडीशन हो गई ना कि x एंड y का, अगर y का मान 1 है, यदि y का मान फिक्स है तो x का मान भी फिक्स होना चाहिए, तभी आएगा वैल्यू, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ये तो हो गया पहला मतलब तरीका जिससे आप समझ सकते हो। दूसरा क्या है, मैंने आपको क्या बताया है, ठीक है, तो क्या हो गया, अर्थात यहाँ पे x का 2 मान नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन तभी संतुष्ट होता है जब x एंड y का मान मतलब एक ही हो, अलग अलग नहीं हो। अलग अलग होगा तो मतलब वो संतुष्ट कर ही नहीं पाएगा। तो इस कारण से ये विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप भाई ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको सीधा सीधा कहूँगा, सबसे सरल और आसान तरीका क्या होता है, सबसे सरल और आसान तरीका क्या होता है कि अगर हमें देखना कोई वैल्यू सही है कि गलत, तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई हमारे पास समीकरण होता हो तो उसमें x एंड y का मान प्राप्त कर लेते हैं और उसी वैल्यू को रख देते हैं, और अगर उतना मान प्राप्त हो जाए तो हम कह देते हैं भाई हाँ ये समीकरण सही है। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगा देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, पहला समीकरण जान लीजिए, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। अब इसमें क्या है, x इक्वल टू सबसे पहले हम इतना रखेंगे, ठीक है, x इक्वल टू हम इसमें रखेंगे, तो 3x + 7 इक्वल टू में 0 आया है। तो जब हम क्या रखेंगे, जब x इक्वल टू इतना रखेंगे तो देखते हैं वैल्यू आ जाएगा नहीं, +7। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, +7 -7 +7, यानी कि इसके लिए सही। चलो भाई ये वैल्यू सही है। इसके बाद देखते हैं y का, तो हमें पता है भाई y का सही है, क्योंकि y का तो एक ही मान है, लेकिन इसका मान 2 2 आया है। तो अभी क्या है, अब फिर हम इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, -2/3 + 7 इक्वल टू 0। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, -2 + 7/0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मान गलत हो गया, गलत हुआ कि नहीं। यहाँ पे हम x का मान a रखे तो हमें प्राप्त हो, हाँ भाई ये सही है। जब x का मान हम a रख दिए तो हमें 5 आ गया, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक इसी प्रकार से इसमें रख के हम देख लिए x वाले में, अब इस x वाले में हम ये वैल्यू रखेंगे। अब देख लीजिए इस x वाले में हम रख के देख लेते हैं क्या है, 2 - 3x है इक्वल टू में 4 है।
अब यहाँ पे पहले हम x इक्वल टू 7 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा -7/3 प्लस में 4, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे भी -7, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 7 = 2 में 4, तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 4, तो क्या है समान है, यह भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अब हम x इक्वल टू इतना रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो देखिए जब हम इस वाले समीकरण में इतना रखेंगे 3 इक्वल टू में -2/3, तो देख लीजिए क्या आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे कट गया, तो 2 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 4, तो यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ पर भी 4। तो अब आप क्या समझ गए, यहाँ पे आप समझ गए ना कि यदि x की वैल्यू हम इस वाले समीकरण में रखें, यानी x इक्वल टू जो हमें प्राप्त हुआ है इसमें रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू को यदि हम इस वाली वैल्यू को हम इस वाले समीकरण में रख दें तो प्राप्त नहीं होगा। ठीक वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है, यदि इस वाले मान को हम इसमें रखें तो हमें इतना प्राप्त हो रहा है जितना प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यदि इस वाले मान को हम यहाँ पे रख रहे हैं तो नहीं प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यदि मैं शॉर्ट में कहूँ तो कोई भी एक समय पर एक ही मान हो सकता है भाई, दो मान नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए आप y का मान तो एक ही है लेकिन इसका मान अलग अलग है, तो हम क्या कहेंगे कि ये भाई अपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि x का मान एक टाइम पे एक समय पे 2 मान नहीं हो सकता है, एक ही मान होगा। तो यही था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यदि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और यदि डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना। तो अब आपको पता लग गया होगा ना, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि नहीं भाई समीकरण में एक ही वैल्यू हो सकती है तो उसके लिए सरल। लेकिन अब जैसे जो नॉर्मल है वो भैया सॉल्व करेंगे, उनको ये दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई 7 और 8 वाला, तो यही विकल्प मार देंगे, और जब वो इसे सही लगाएंगे वो तो कहेंगे हाँ यार वैल्यू तो आ गई लेकिन इसमें दिखा रहा है गलत आंसर, तो यहीं पर हो जाएंगे कंफ्यूज। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भाई x का एक समय पे एक ही मान होगा तो वो समझ जाएगा हाँ भाई ये अपरिभाषित है, यानी परिभाषित नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे थे किसके लिए सरल है किसके लिए कठिन है। बहुत सरल क्वेश्चन था लेकिन कठिन बन गया।